जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी जनरल एंट्री की को लेकर है। इसके पहले भी मैंने जनरल एंट्री की 2-3 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसकी डिटेल से बताया कि किसका नेचर क्या होता है, डेबिट किसका होता है, क्रेडिट किसका होता है, व्यक्तिगत खाते किसको बोलते हैं, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं। और वापस रियल अकाउंट में क्या आती है, आपकी ऑल असेट्स आती है, टेंजिबल इंटेंजिबल। रियल अकाउंट में टोटल असेट्स आती है। उसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम, जो भी आता है उसको डेबिट करो, देन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो भी आपके पास से जाता है उसको क्रेडिट करो। देन पर्सनल अकाउंट में डेबिटर और क्रेडिटर आते हैं, मतलब समस्त व्यक्ति आते हैं, जिसमें भी डेबिट द रिसीवर, जिससे प्राप्त होता है उसको डेबिट करते हैं, देन क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ऑल आइटम ऑफ पी एंड एल, सारे पी एंड एल वाले आइटम आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, नाम मात्र खाते में। इसमें इनकम, जो भी इनकम होती है एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, सारी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं। देन क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और क्रेडिट सारी इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं। देन स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। सभी में फर्स्ट एंट्री यही आती है कि आपने व्यापार प्रारंभ किया। मैंने हिंदी नहीं लिखा है लेकिन आपका इंग्लिश में ही चलेगा, तो आपको इंग्लिश में तो एंट्री करनी ही है, ये तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। देन स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, तो आपने व्यापार प्रारंभ किया कैश से, तो कैश अकाउंट डी आर, आपके खाते में क्या आया, कैश आई। मैंने कहा जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल, किसके थ्रू आई, पूंजी के थ्रू आई, कैपिटल के थ्रू आई, तो टू कैपिटल। इसकी नरेशन आएगी फॉर स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, आपने व्यापार प्रारंभ किया कैश के साथ में। ये आपकी पहली एंट्री है, अधिकतर सभी में पहली एंट्री यही होती है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। नेक्स्ट है आपका परचेस गुड्स, माल खरीदा। आपने माल खरीदा, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि आपने कैश माल खरीदा। आपके व्यापार में क्या आया, माल आया, माल को क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं। तो आपके व्यापार में जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं, तो परचेस अकाउंट डी आर टू कैश, किसके थ्रू आया, तो कैश के थ्रू आया, तो टू कैश करेंगे। देन नरेशन लिखेंगे, गुड परचेस फॉर कैश, आपने माल खरीदा किससे, कैश से। यदि आप क्रेडिट खरीदते तो आप टू, जिससे भी खरीदते उसका नाम लिखते। अभी आपने कैश खरीदा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कैश खरीदा की, तो परचेस अकाउंट डी आर टू कैश, डेबिट जो भी आता है, परचेस माल आया। नेक्स्ट है आपकी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने माल बेचा, वो कैसे बेचा, कैश बेचा, तो आपके व्यापार में क्या आई, कैश आई। आपके व्यापार में क्या आई, जब आपने माल बेचा तो क्या आई, कैश आई ना, तो कैश अकाउंट डी आर, जो भी आता है उसको डेबिट, कैश अकाउंट डी आर किसके थ्रू आई, तो सेल्स के थ्रू आई, बेचने के थ्रू आई, तो टू सेल्स, कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स। नरेशन आपकी आएगी, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने माल बेचा कैश, ओके क्लियर। कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स। वैसे मैंने आपको बताया सेल्स का, परचेस का नेचर क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, ये याद कर लेना आप प्रीवियस वाले एंट्री से। परचेस गुड्स फ्रॉम महेश, अब इसमें महेश का नाम आया है, मतलब आपने माल तो खरीदा है लेकिन महेश है, मतलब आपने कैश का कोई जिक्र नहीं है और नाम आया है किसी का, तो मतलब आपने उधार माल खरीदा है। आपके खाते में माल तो आया, तो परचेस अकाउंट डी आर किसके थ्रू आया, तो अभी आपका कैश के थ्रू नहीं आया, अभी आपका महेश के थ्रू आया है, तो टू आप क्या लिखेंगे, महेश। आपके खाते में जो आता है उसको डेबिट और जिसके थ्रू आता है उसको क्रेडिट, क्लियर। परचेस अकाउंट डी आर टू महेश, परचेस फ्रॉम महेश, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। या फिर आप नरेशन को ये भी लिख सकते हैं, क्रेडिट परचेस, क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी पेड टू सैलरी टू दीपक, पेड सैलरी टू दीपक सॉरी, तो सैलरी आप समझ, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे। तो सैलरी क्या है, आपका खर्चा है, आपको वेतन देना पड़ेगा, तो वो ये आपका खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डी आर टू दीपक, किसको दिया आपने, तो टू दीपक, तो खर्चे को आप डेबिट करते हैं। जो भी मैंने जो बताया है ना प्रीवियस वाली वीडियो में, उसको आप अच्छे से याद कर लें और कॉपी में लिख लें, आपको अच्छे से समझ में आएगी ये सेकंड वीडियो। सैलरी अकाउंट डी आर टू दीपक, पेड टू सैलरी या पेड सैलरी, क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट वीडियो है आपकी परचेस फर्नीचर फ्रॉम रवि। अब इसमें भी देखना रवि का नाम आया, मतलब आपने फर्नीचर तो खरीदा है,
अब माल नहीं है, फर्नीचर है। फर्नीचर क्या है? आपकी संपत्ति है। तो संपत्ति को आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। देन सेकेंड बात कि आपने जो फर्नीचर खरीदा है वो रवि का नाम आया, मतलब आपने कैश तो नहीं खरीदा है। तो फर्नीचर अकाउंट डीआर किसके थ्रू खरीदा है? तो टू रवि। आपके खाते में क्या आया? फर्नीचर आया। और नरेशन आपकी आएगी परचेज फर्नीचर फ्रॉम रवि। फर्नीचर खरीदा किससे? रवि से। क्लियर है? फर्नीचर डेबिट क्योंकि ये आपकी असेट्स है। देन जिसके थ्रू आया उसको हमने टू में लिख दिया। एक तरह से क्रेडिट फर्नीचर भी हो सकता है, क्रेडिट फर्नीचर फ्रॉम रवि भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू विजय। माल बेचा। अब इसमें भी विजय का नाम आ रहा है, मतलब आपने उधार माल ही बेचा है। आपने उधार माल बेचा है तो आपके खाते में कौन आएगा? कैश तो आई नहीं। माल बेचते जब कैश आती है ना, अभी कैश नहीं आया तो कौन आया? विजय आया। विजय एक तरह से विजय आपका डेटर देनदार हो गया, तो देनदार को भी आप डेबिट लिखते हो। और तो विजय अकाउंट डीआर आपके खाते में विजय आया। किसके थ्रू आया? तो सेल्स के थ्रू आया। तो टू सेल्स। नरेशन आप लिखेंगे क्रेडिट सेल्स टू विजय। उधार माल बेचा विजय को। रिपीट देखना आप इससे, सोल्ड गुड्स टू विजय। विजय को माल बेचा। विजय को जो माल बेचा है आपने, तो कैश का तो नाम नहीं आया है, तो उधार ही बेचा है। जब आपने उधार बेचा तो आपके क्या बढ़े? देनदार बढ़े। और देनदार का नेचर क्या होता है? देनदार का नेचर होता है डेबिट। तो विजय अकाउंट डीआर टू सेल्स। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कैश पेड टू महेश। अच्छा, आपने महेश से क्या करा था? उधार माल खरीदा था। प्रीवियस वाली एंट्री को देख लेना आप। तो महेश से उधार माल खरीदा तो आपने महेश को पैसे दिए। जब महेश को आपने पैसे दिए तो आपके पास कौन आया? महेश आया। और आपके पास से क्या गई? कैश गई। तो महेश अकाउंट डीआर टू कैश। कैश पेड टू महेश। या फिर यूँ समझे आपके व्यापार में जो आता है उसको डेबिट और जो जाता है उसको क्रेडिट। यही चीज़ हो रही ना। तो महेश आपके व्यापार में आया और आपके व्यापार से क्या गई? कैश गई। तो टू कैश। क्लियर है? दोनों ही तरीके से आप बस उस 3 रूल को याद रखेंगे ना तो आपको सारी एंट्रियाँ बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी। क्लियर है? देन वापस से रिपीट कर देती हूँ। आपके खाते में महेश आया और आपके पास से कैश गई, तो महेश अकाउंट डीआर टू कैश। नेक्स्ट है आपकी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई पैसा निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग का नेचर मैंने आपको क्या बताया है? आप प्रीवियस वाली वीडियो को अच्छे से लर्न करना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ड्राइंग का नेचर मैंने बताया है डेबिट। क्या बताया? डेबिट। देन तो ड्राइंग अकाउंट डीआर। अच्छा, क्या गई व्यापार से? कैश गई, तो टू कैश। ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। नरेशन आपकी आएगी विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। ध्यान रखना, ड्राइंग बहुत सारे आइटम का तो मैंने नेचर बता रखा है, और अगर आप उस नेचर को याद रखेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और ये 3 रूल, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जो भी आता है उसको डेबिट और जो जाता है उसको क्रेडिट। कैश गई तो क्रेडिट, ड्राइंग एंट्री तो डेबिट। नेक्स्ट है आपकी रिसीव्ड कैश फ्रॉम विजय। विजय को आपने क्या करा था? उधार माल बेचा था, तो वो आपका क्या हुआ था? देनदार हुआ था। अब उसने क्या करा? आपको पैसे दे दिए। आपको पैसे दिए तो आपके व्यापार में क्या है? कैश आई। तो कैश अकाउंट डीआर टू किसके थ्रू आई? विजय के थ्रू आई, तो टू विजय। तो आपके खाते में कैश आई तो कैश अकाउंट डीआर, और जिसके थ्रू आई उसको टू में, टू विजय। कैश रिसीव्ड फ्रॉम विजय भी कर सकते हैं आप। क्लियर है? तो ये आपकी एंट्री क्लियर हो गई है। नेक्स्ट अपन आगे करते हैं। जो भी आता है ना उसको डेबिट, और जिसके थ्रू आता है उसको क्रेडिट, या फिर जो जाता है उसको क्रेडिट। बस यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट है आपके, इसी तरह से आप देखते रहें कि बस सभी सारी इंटरव्यू में यही चीज़ होगी कि जो भी आता है उसको डेबिट करना है, जो भी जाता है उसको क्रेडिट करना है, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और सभी प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। नेक्स्ट है आपकी वेजेस पेड। आपको पता चल गया वेजेस पेड। वेजेस क्या है आपका? क्या है? खर्चा। खर्चे को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश। आपके पास से कैश गई, आपके खाते में वेजेस आया। वेजेस आया यह समझे, या फिर वेजेस यूँ समझे कि वेजेस एक एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है, और आपके पास से जो जाता है उसको क्रेडिट करना है। तो पेड टू वेजेस, ये आपकी नरेशन हो गई। ये आपकी
कुछ कुल मिला के 11 एंट्रियाँ हुई है। इसके पहले मैंने 15 आइटम के बता दिए आपको कि कौन सा डेबिट होता है और कौन सा क्रेडिट होता है। क्लियर? तो अगर प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लेना और अच्छे से इस वीडियो को लिखना आपकी कॉपी में और फिर उसको 4-5 बार उसको एक बार रीड करना, तो आपको अच्छे से इसका नेचर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। किसका नेचर डेबिट होता है, किसका क्रेडिट होता है, कौन व्यक्ति है, कौन वस्तु है और कौन सी वस्तु है जिसको डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं। थोड़ा सा है, थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, याद तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और समझेंगे वापस रिपीट इस वीडियो को 2-4 बार देखना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और आगे मैंने आपको लास्ट में आपको थोड़ा सा वो वापस से रिपीट कराने के लिए ये दे रखा है कि आप इसको देख, इससे आपको क्लियर रहेगा कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या होता है। वैसे तो मैंने बता रखा है वही है, लेकिन एक बार इस चार्ट को भी आप अपनी कॉपी में लिख लें तो आपका क्लियर होगा। पर्सनल अकाउंट का वही रूल है, डेबिट द रिसीवर देन क्रेडिट द गिवर। देन रियल अकाउंट का वही रूल है, डेबिट व्हाट कम, जो भी आ रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है उसको डेबिट, देन जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट, जो भी आपके पास से चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो और जो आ रही है उसको डेबिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। देन क्रेडिट इनकम एंड गेन, तो आपको जो भी प्राप्त हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। बस ये 3 रूल जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताए, एंड में भी बताए, और इसके प्रीवियस जो वीडियो है उसको मैंने पूरा हिंदी में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख ले। अगर आपको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।